नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं क्राइम अब तक फैमिली में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं, शायद आपने इससे पहले भी उसके बारे में सुना हो, लेकिन आज मैं आप सबको जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनसे आज तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाई है, या फिर यूं कहें उन्हें सुलझा नहीं पाई है। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े हुए इन रहस्यों के बारे में। हालांकि मंदिर से जुड़ा हुआ कोई एक रहस्य नहीं है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर अपने अंदर ही तमाम रहस्यों को समेटे हुए सदियों से यूं ही चला आ रहा है। एक एक कर मैं इन तमाम रहस्यों के बारे में आज आप सबको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी को भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है। भगवान विष्णु को ही जगत के पालनहार के रूप में हम सभी पूजते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम हैं और उनमें से ही एक धाम है जगन्नाथ धाम। जो मान्यता है उसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों की यात्रा पर निकले तो सबसे पहले वह हिमालय में बसे बद्रीनाथ धाम को जाते हैं और वहां पर जाकर वह स्नान करते हैं, और फिर वहां से पश्चिम में बसी हुई द्वारका धाम में जाते हैं और वहां पर जाकर के अपने कपड़ों को बदलते हैं, और इसके बाद वह जगन्नाथपुरी धाम आते हैं और यहां पर आकर वह भोजन करते हैं, और इसके बाद वह दक्षिण में बसे रामेश्वरम धाम में जाकर विश्राम करते हैं। इन्हीं चारों जगहों को 4 धाम के रूप में जाना जाता है, और प्राचीन समय में जो 7 नगरियां मानी जाती थी उनमें से ही एक नाम है जगन्नाथपुरी का। और कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां पर एक बंदरगाह भी हुआ करता था, और जहां से समुद्र के रास्ते थाईलैंड, मंगोलिया, सुमात्रा इत्यादि तमाम देशों में व्यापार हुआ करता था। और देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से भी यह इतिहास में काफी मशहूर रहा था। इसके अलावा इसे प्राचीन समय में कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि शीश क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी इत्यादि नामों से इसे प्राचीन समय में जाना जाता था। इस जगन्नाथ धाम को विष्णु के बैकुंठ के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर में कृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा और कृष्ण भगवान की काठ की मूर्तियां रखी हुई हैं। पुरी में स्थित यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी ज्यादा अलौकिक है। यह मंदिर 800 वर्षों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इस पवित्र मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कारी बातें हैं जो आप सभी को हैरान कर देंगी, जिनका जवाब न विज्ञान के पास है और न ही इनका जवाब आज तक विज्ञान ढूंढ पाई है। आइए आते हैं अब कहानी पर। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने में के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाली जाती है, और कहा जाता है कि इन रथों को जो खींचता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए तमाम श्रद्धालु देश विदेश से यहां आते हैं और इस रथ यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा तीनों की मूर्ति एक साथ भव्य रथ में सवार करके निकाली जाती हैं। इस मान्यता के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा को नगर देखने की इच्छा हुई, तो उन्होंने यह इच्छा अपने भाइयों के साथ जाहिर की। जगन्नाथ जी और बलभद्र सुभद्रा को रथ पर बिठाकर
निकलते हैं और इस दौरान वह अपनी मौसी के घर भी जाते हैं जो कि गुड़ैचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई और आमतौर पर देखा जाता है कि दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को तट से समुद्र की तरफ चलने लगती है। लेकिन यह बात आप सबको चौंकाने वाली है कि यह प्रक्रिया जगन्नाथपुरी में उल्टी है, यानी हवा उल्टी दिशा में बहती है। मंदिर का झंडा भी हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता रहता है। हवा का रुख जहां होता है उसके विपरीत दिशा में ही हमेशा मंदिर के शिखर पर लगा झंडा लहराता है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उनको चूल्हे पर बनी आग में पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान जो बर्तन सबसे ऊपर रखा हुआ होता है और उसमें जो पकवान पकता है वह नीचे की तरफ रखे हुए बर्तन से पहले पक जाता है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में बना हुआ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता और मंदिर बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है, न ही कभी कम पड़ता है और न ही कभी ज्यादा होता है। एक और अजीब बात यह है कि यहां मंदिर के शिखर की छाया हमेशा ही अदृश्य रहती है, यानी कि मंदिर की परछाई कभी नहीं दिखती। हालांकि जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है और कहा जाता है किसी भी वस्तु, इंसान या पशु पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को भी चुनौती देता हुआ पाया जाता है। इस मंदिर के ऊपर किसी भी पशु पक्षी या फिर अन्य वस्तु की कोई भी परछाई नहीं बनती है। यहां तक कि मंदिर के शिखर की भी परछाई कभी नहीं बनती हुई देखी जाती है। और कहा जाता है कि इस मंदिर से के ऊपर से अब इन सब तर्कों को देखते हुए इस मंदिर के परिसर के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर, चॉपर या फिर हवाई जहाज के उड़ान भरने पर भी मनाही कर दी गई है। सबसे बड़ा रहस्य जो है उसके बारे में अब बात करते हैं। यहां हर साल जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा जी की तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, स्थापित किया जाता है, तो पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। कुल मिलाकर बिजली की सप्लाई को रोक दिया जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर की सिक्योरिटी भी सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी भी व्यक्ति के मंदिर में आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। मूर्तियों को तो हर 12 साल में बदल दिया जाता है, सिवाय एक चीज के जो कभी भी नहीं बदलती और सदियों से वैसी की वैसी ही चली आ रही है। यह पदार्थ क्या है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। यह चीज हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है और इन मूर्तियों को बदलते समय पूरी तरह से मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। एक पुजारी के अलावा मंदिर में घुसने की भी किसी को इजाजत नहीं होती है। मूर्ति को बदलते समय पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं ताकि पुजारी की भी गलती से नजर उस ब्रह्म पदार्थ पर न पड़ जाए। यह ब्रह्म पदार्थ जिसने भी देखा है उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, वह जिंदा नहीं बच पाएगा और वहीं पर माना जाता है। ऐसी मान्यता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के दाह संस्कार के समय कृष्ण जी का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, किंतु उनका हृदय नहीं। उनका हृदय उसी तरह धड़क रहा था और वह आज भी सुरक्षित है, ऐसा भी माना जाता है। कहते हैं कि लोगों ने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यदि कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी मौत उसी समय हो जाएगी।
इसलिए इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते समय हर तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। जब मीडिया के लोगों ने इस बाबत कुछ पुजारियों से बात करने की कोशिश की तो उनसे उन पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय ब्रह्म पदार्थ उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको जो छुआ है तो पाया है कि वह एक खरगोश के जैसा मुलायम प्रतीत होता है और हमेशा उछलता रहता है। और दूसरी इस मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि हम सभी ने अपने घर या घर के आसपास पक्षियों को बैठे हुए तो देखा होगा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर से न कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई हवाई जहाज उड़ता है और न ही कोई इस मंदिर के ऊपर पक्षी बैठा हुआ कभी दिखाई देता है। ऐसा किसी और मंदिर में कभी नहीं देखा जाता है। तो यह रहस्य भी समझ से परे है कि यहां इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि पुरी समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है और समुद्र से जो लहरें उठती हैं उनकी आवाज भी दूर तक जाती है। तो इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि मंदिर में एक सिंह द्वार है और माना जाता है कि जब तक आप सिंह द्वार के बाहर की तरफ हैं तो आपको समुद्र से आते हुई लहरों की आवाज बहुत तेज सुनाई पड़ती है, किंतु जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं या फिर सिंह द्वार की चौखट पर अपने पैर रखते हैं तब ये आवाजें एकदम से आनी बंद हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और बात है, यह बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के पास समंदर के किनारे तमाम चिताएं भी जलती रहती हैं, किंतु महसूस किया जाता है कि सिंह द्वार से बाहर की तरफ रहने पर उनकी गंध जो जलती चिताओं से उठती है वो आती रहती है, किंतु जैसे ही सिंह द्वार के अंदर की तरफ आप प्रवेश करते हैं तो यह गंध आनी आपको एकदम से बंद हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। इसके पीछे के कारणों को जानने में विज्ञान भी असमर्थ है। इसके बारे में किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है और आज भी यह एक पहेली ही बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा रहस्य यह भी है और जो महत्वपूर्ण भी है कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ एक चक्र है और माना जाता है कि इस चक्र को आप जिस दिशा से भी देखेंगे वह आपको हर दिशा से वैसा ही प्रतीत होगा जैसा कि एक दिशा से देखने पर। इस चक्र को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी जोड़कर देखा जाता है, जो कि श्री कृष्ण भगवान का सबसे शक्तिशाली हथियार था और ये हर जगह से देखने पर ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि एक दिशा से दिखाई देता है। तो इस तरह के कुछ तमाम रहस्य इस उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी धाम के हैं। इन रहस्यों के बारे में मुझे जितनी जानकारी मिली मैंने उतनी जानकारी आप सभी के साथ साझा की और कहते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम तमाम रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए यूं ही सदियों से चला आ रहा है। इन तमाम रहस्यों से विज्ञान भी आज तक पर्दा उठाने में असमर्थ रही है। इसके रहस्यों को सुलझा पाना असंभव सा लगता है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जितनी जानकारी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई मुझे मालूम थी मैंने आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।